कुछ लाइफ सेविंग टिप्स इस क्विज के माध्यम से। पहला सवाल, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, ये डायलॉग किस एक्टर का है? मुझे पता है आप में से अधिकतर लोग एकदम से बोलेंगे एक ही स्वर में, धर्मेंद्र जी का है। सच्चाई है कि धर्मेंद्र ने अपने पूरे करियर में कभी भी ये डायलॉग बोला ही नहीं, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अगर आपको यकीन ना हो तो थोड़ा और ढूंढिए, थोड़ा और आप रिसर्च कीजिए, आप पाएंगे कि ऐसा कोई डायलॉग उनका मिलेगा ही नहीं। उससे आसपास का डायलॉग मिलेगा, ये डायलॉग नहीं मिलेगा, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मेरा दूसरा सवाल, मान लीजिए धर्मेंद्र जी इस कुत्ते का खून पी जाते हैं और कुत्ते के बॉडी में रेबीज का वायरस है, तो क्या धर्मेंद्र जी के बॉडी में रेबीज का वायरस आ जाएगा? इंटरेस्टिंग है, आंसर मैं दे देता हूं। मेडिकल लिटरेचर में ऐसा कोई एविडेंस नहीं जिससे ये पता चले कि अगर इंसान कुत्ते को काट ले तो कुत्ते का रेबीज, उसके बॉडी का रेबीज वायरस इंसान के बॉडी में आता है कि नहीं आता है। ऐसा कोई एविडेंस अभी तक का नहीं है। चलिए इसको छोड़ते हैं, उसके आगे चलते हैं। इमेजिन कीजिए एक सिनेरियो जब कुत्ते ने आपको काट लिया और कुत्ते के बॉडी में रेबीज वायरस है, तो क्या आपके बॉडी में आ जाएगा? हाँ, चांसेस है कि आ जाएगा। लेकिन मेरा सवाल यह कि ऐसे में क्या करना चाहिए? अब मुझे पता है कि एक ही स्वर में आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे, बल्कि सारे लोग बोलेंगे, हमें रेबीज का इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके वैक्सीन लगाना चाहिए। जिस प्रकार वो डायलॉग जो धर्मेंद्र जी ने कभी बोला ही नहीं, यूं ही फैला दिया कि वो उनका डायलॉग है या किसी का डायलॉग है, ठीक उसी प्रकार ऐसा कोई सबूत मेडिकल लिटरेचर में नहीं है जिससे साबित होता हो कि कुत्ते के काटने के बाद रेबीज से बचने के लिए वैक्सीन प्रभावशाली हो सकता है। ऐसा कोई लिटरेचर में एविडेंस नहीं है, मेडिकल लिटरेचर में। अगर आप ढूंढेंगे तो आपको क्लिनिकल ट्रायल मिलेंगे, वन वैक्सीन वर्सेस अदर वैक्सीन, ये वाला वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव है इस वैक्सीन के। जबकि असली मेडिकल ट्रायल ये होता है कि कुत्ते को 100 लोगों ने काटा, 50 लोगों ने किसी वजह से वैक्सीन नहीं लिया और 50 लोगों ने ले लिया। जिन 50 लोगों ने लिया उनमें ज्यादा आयु थी या वो ज्यादा जिंदा रह गए, जिन्होंने नहीं लिया उनमें मोर्टेलिटी रेट ज्यादा हो गई, उनकी मृत्यु जल्दी हो गई। इस तरह से तब जाके आता है कि नो वैक्सीन वर्सेस वैक्सीन। जबकि यहाँ पे जितने भी क्लिनिकल ट्रायल है चालाकी से उन्होंने किया है, वैक्सीन ए वर्सेस वैक्सीन बी, वैक्सीन बी वर्सेस वैक्सीन सी, या वैक्सीन ए 3 बार लगाया गया, वैक्सीन ए को 4 बार लगाया गया। इस तरह के बहुत सारे उल्टे सीधे ट्रायल तो हैं, लेकिन ऐसा ट्रायल आपको कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा कि भाई वैक्सीन नहीं लगाना वर्सेस वैक्सीन लगाना। देयर इज नो ट्रायल। इसीलिए ये आपको पता नहीं चलेगा कि वैक्सीन इफेक्टिव है या फिर आपकी बॉडी की, आपके शरीर का इम्यूनिटी इफेक्टिव है। यहां ये सबूत मेडिकल लिटरेचर में जरूर है कि अगर किसी जानवर के काटने से आपके बॉडी में, आपके शरीर में रेबीज का वायरस आ जाता है तो हमारे शरीर में शक्ति है उस रेबीज के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का। मेडिकल लिटरेचर में ये एविडेंस है कि आपका बॉडी सक्षम है कि कोई जानवर आपको काट ले और रेबीज वायरस आपके शरीर में आ गया, अब शरीर खुद ब खुद अपना बचाव के लिए रेबीज के खिलाफ एंटीबॉडी बना सकता है या बनाता है और इंसान मरता नहीं। ये सबूत अगर आपको देखना है तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक bishrup.com/rabies में जाके आप देख सकते हैं। ये मैंने सबूत वहां डाल दिया है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा समझते हैं कि जब कुत्ते ने आपको काटा, ये मैकेनिज्म थोड़ा समझ लेते हैं। तो कुत्ते के मुंह से इमेजिन कीजिए कि रेबीज का वायरस आपके शरीर में आ गया। अब रेबीज का वायरस जैसे शरीर में प्रवेश किया, कोई भी वायरस जब शरीर में प्रवेश करता है तो ऑटोमेटिकली हमारा शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर ही देता है। ये बॉडी की प्रवृत्ति है। ऐसे में जब आप कुछ देर बाद डॉक्टर के पास भागेंगे, वो बोलेंगे रेबीज का वैक्सीन लगाओ। याद रखिए, रेबीज का वैक्सीन, फॉर दैट मैटर कोई वैक्सीन कोई दवा नहीं है, इट इज नॉट ए ड्रग और ए मेडिसिन। उसके अंदर भी रेबीज का ही मरा हुआ वायरस है। डॉक्टर वैक्सीन के नाम पे, वैक्सीन के इंजेक्शन के थ्रू एक्चुअली आपके बॉडी में मरा हुआ रेबीज वायरस ही डाल रहा है, इस उम्मीद से कि जब बॉडी में मरा हुआ रेबीज वायरस पहुंच जाएगा तो हमारा शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी जनरेट करेगा। अब थोड़ा बुद्धि लगाइए, सोचिए, कुत्ते ने तो आपके शरीर में ऑलरेडी एक जिंदा रेबीज का वायरस डाल दिया है, तो वैक्सीन के माध्यम से दोबारा एक और रेबीज वायरस डालने से आपके शरीर में कोई एडवांटेज नहीं है, बस कि लेकिन इसका ठीक उलट
हो सकता है कि जिस कुत्ते ने आपको काटा हो उसके शरीर में रेबीज का वायरस हो ही नहीं, यानी कि आपके बॉडी में कोई रेबीज गया ही नहीं, फिर भी डर के मारे उस डॉक्टर के कहने पे आपने उस वैक्सीन के माध्यम से खुद ब खुद, मानो ऐसे कि आपने कटवाया अपने आप को, वो मरा हुआ रेबीज का वायरस अपने शरीर में डलवाया, अपने आप को इन्फेक्ट किया जानबूझ के, जबकि असलियत में उस डॉग के शरीर में कोई रेबीज का वायरस था ही नहीं, ना ही वो आपके बॉडी में, आपके शरीर में गया था, लेकिन आपने खुद ब खुद वो कर लिया, तो सिर्फ डर के मारे। अब होता क्या है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि रेबीज का वायरस डेंजरस नहीं होता, उससे मौतें भी होती हैं। होता क्या है कि अक्सर हमारा शरीर खुद ब खुद एंटीबॉडी बना लेता है और हम बच जाते हैं, या अक्सर ऐसा भी होता है कि कुत्ते के शरीर से आपके शरीर में रेबीज का वायरस आया ही नहीं, तो वैसे भी आप बच जाते हैं। इन दोनों केसेस में ही अगर आपने वैक्सीन लिया तो सारा का सारा श्रेय वैक्सीन ले जाएगा, देखो जी वैक्सीन लगाया था तो हम बच गए। लेकिन कहीं उस वायरस की वजह से आपकी मौत हो गई और वैक्सीन अपने तब भी लगाया हो, जैसे कि अक्सर होता है, कुछ दिन पहले भी अखबार में खबर आई थी, मैंने अपने सोशल मीडिया में शेयर भी किया था, तब बोलेंगे अरे यार वो जो वैक्सीन थोड़ा लेट लगा दिया, पहले लगाना था, जबकि पहले कितना होता है लेट कितना होता है ऐसा कोई लॉजिक है ही नहीं। अब सवाल यह आता है, तो ऐसे में क्योंकि रेबीज का वायरस नो डाउट कि खतरनाक तो हो सकता है आपके लिए, कुछ लोगों की जान जाती भी है, जा सकती है, तो ऐसे में अगर कुत्ता काट ले तो क्या करें? जाहिर सी बात है कि रेबीज का वैक्सीन आपकी मदद नहीं करने वाला, इसमें कोई शक नहीं है, इसका कोई मेडिकल लिटरेचर में कोई प्रूफ नहीं है। अगर तो है तो मैं आपके साथ 1 लाख रुपए का शर्त लगाने को तैयार हूं, वो प्रूफ लाके दिखाइए। देयर इज नो एविडेंस, सिर्फ एक दूसरे को बोल बोल के और यूं ही उसको फैलाया गया है बाय द वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, फार्मा लॉबीज, ये सारे डॉक्टर्स, लेकिन हाथ में सबूत नहीं। हाथ में सबूत बोलेंगे तो कोई सबूत नहीं। अब एक लॉजिकल सवाल पूछ लेते हैं, इंसान और कुत्ते लाखों साल से इस दुनिया में एक साथ ही रहते हैं, जबकि ये जो रेबीज का वैक्सीन है ये 100 साल पुराना वैक्सीन है। 100 साल से पहले जब कुत्ता इंसान को काटता था, ये रेबीज भी वायरस लाखों साल से, करोड़ों साल से इस दुनिया में है, इंसान के आने से पहले। तो 100 साल से पहले ये रेबीज का वैक्सीन भी नहीं था, तो क्या तब इंसान कुत्ते के काटने से मर जाया करता था? डेफिनेटली नॉट। तो तब क्या करते थे वो लोग? इसको अगर जानना है तो इसका सबूत मेडिकल लिटरेचर में है। अगर मैं बात करूं लंदन का हेरल्ड ऑफ हेल्थ 1894, इसमें अगर आप जाएंगे, या फिर द इंडियन मेडिकल गजेट 1 अक्टूबर 1866, ये दोनों पेपर मैंने स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में डाल दिया है, विश्वरूप.com/rabies, इसमें जाके ये दोनों पेपर आप पढ़ सकते हैं। उस वक्त जब किसी को कोई जानवर काट लेता था और वो इन्फेक्शन बॉडी से बाहर निकालना होता था, तो उनके पास 2 तरीके थे। वन इज नोन एज वेपर बाथ। वेपर बाथ मतलब वो स्टीम बाथ जिसे बोलते हैं एट 52 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बहुत गर्म स्टीम बाथ में 10-15 मिनट 20 मिनट अगर आप रह जाते हैं और बॉडी से पसीना निकलता है तो उससे इन्फेक्शन चला जाता है, और ऐसा 7 दिन तक करना, ये प्रोटोकॉल था उस वक्त। या फिर हॉट वाटर इमर्शन, जो कि हम अपने हिम्स हॉस्पिटल में करते हैं अलग अलग बीमारियों के लिए। हॉट वाटर इमर्शन एट 40 डिग्री टेम्परेचर में जब हॉट वाटर बाथ में आप बैठेंगे, यहाँ तक पानी, तब भी आपकी बॉडी से खूब सारा पसीना निकलेगा, खूब सारा फ्लूइड निकलेगा, और ऐसे में भी आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन जो है वो भी साथ में निकल जाता है। तो 7 दिन तक हॉट वाटर इमर्शन कीजिए फॉर 30 मिनट्स, और 7 दिन तक या फिर आप कीजिए वेपर बाथ फॉर अबाउट 10-15 मिनट्स टू 30 मिनट, जितनी देर आप बैठ सकते हैं, कम से कम 10 मिनट। तो ये प्रोटोकॉल हुआ करते थे। लेकिन जब ये वैक्सीन लॉबी आई, इस तरह के पेपर को छुपा दिया गया, दबा दिया गया। ऐसे सॉल्यूशंस जो किसी की जान बचा सकते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस जो इनएक्सपेंसिव है, ऐसे सॉल्यूशंस जिसको करने के लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी हॉस्पिटल के पास जाने की जरूरत नहीं, घर पे ही कर सकते हैं, उन सबको छुपा लिया गया, दबा दिया गया। यहां मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हॉट वाटर इमर्शन, जिसमें आपने देखा ग्रैड सिस्टम से हमारे हजारों पेशेंट्स जो किडनी फेलियर से ठीक हुए, डायलिसिस से ठीक हुए, जिनका ट्रांसप्लांट भी फेल हो गया वो भी ठीक हो गए, ऐसे हमने सबूत आपको दिए अपनी किताबों के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से। जबकि सच्चाई ये है
ये जो हॉट वाटर इमर्शन है ये एक एंशिएंट थेरेपी है, लेकिन इसमें देखा गया कि जिन लोगों को पैरालिसिस होती है वो भी इससे ठीक हो जाते हैं। याद कीजिए वो समय जब पोलियो का दौर था, जब हम अपने स्कूल में देखा करते थे, मेरे उम्र के लोग, कि हमारे स्कूल में ऐसे बच्चे आते थे जिनमें ब्रेसेस लगे रहते थे। तो वो जो ब्रेसेस लगे रहते थे जिससे पैरों की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती थी और उसके बाद वो परमानेंटली पोलियो या पैरालिसिस के पेशेंट बन जाते थे। ऐसे लोग भी जब हॉट वाटर इमर्शन में अपना पैर डालते, ऐसे बच्चे भी, तो उनके पैर ठीक हो जाया करते थे। वो सारे सबूत अगर आपको चाहिए तो जो लिंक मैंने आपको बताया उसी लिंक में जाके आप वो सबूत भी देख सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं कि इस तरह से अलग अलग मेडिकल इमरजेंसीज के बहुत ही आसान सोल्यूशन पहले से ही इन्वेंटेड है। उन्हीं सारे जो अलग अलग इन्वेंशंस हैं, अलग अलग एविडेंस बेस्ड टेक्निक्स हैं, उनका कलेक्शन है ये पोएम प्रोटोकॉल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन। ये 68 अलग अलग मेडिकल इमरजेंसीज और उसमें आप घर में रहते हुए घर के सामान से अपने आप को कैसे ठीक करें वो इस बुक में दिया हुआ है। ये बुक हमने 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे में रिलीज किया और इसी दिन हमने रिलीज किया, लॉन्च किया हिम्स मेडिकल एकेडमी। अच्छे डॉक्टरों की खास जरूरत है, तो हिम्स मेडिकल एकेडमी देश का पहला मेडिकल कॉलेज है जहां इंटीग्रेटेड मेडिकल मेडिसिन के माध्यम से 4.5 साल में हम डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स तैयार करेंगे। तो फिलहाल आप डॉक्टर बनना चाहें ना चाहें, लेकिन जब भी कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आए आपके साथ, भगवान ना करे, या आपके आसपास, तो आप उनके अपने काम आए। तो अगर ये किताब को पढ़नी है तो स्क्रीन पे दिया लिंक www.himsmedicalacademy.com में जाके इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में एक किट भी हमने लॉन्च किया है, इसे कहते हैं रैपिड एक्शन किट। फर्स्ट एड किट नहीं, रैपिड एक्शन किट, एकदम काम आए मेडिकल इमरजेंसी में। ये किट कैसे बनाना है, अगर आपको ये सीखना है तो 1 घंटे की फ्री ट्रेनिंग है। वो फ्री ट्रेनिंग के लिए भी www.himsmedicalacademy.com में जाके आप वो फ्री ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। याद रखिए, घर के सामान से ही आप बहुत सारे मेडिकल इमरजेंसीज को पूरी तरह से आप काबू में कर सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं, किसी की जान बचा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।